एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट का एक ग्रुप इंग्लैंड की एक लेबोरेटरी के अंदर घुस जाता है जहां पर कई गुस्सैल बंदरों को कैद किया गया है। एक लड़की चिंपैंजी को आज़ाद कर देती है और साइंटिस्ट चिल्लाता रहता है कि वो ऐसा ना करें क्योंकि इस बंदर को खतरनाक वायरस लगा हुआ है। बंदर लड़की पर हमला कर देता है और कुछ ही सेकंड्स के अंदर लड़की पर भी वायरस का असर हो जाता है। लड़की फौरन ही दूसरों पर हमला करने लग जाती है और फिर वायरस तेजी से पूरे इंग्लैंड में फैल जाता है। 28 दिनों बाद जिम, जिसका वायरस फैलने से पहले एक्सीडेंट हुआ था, वो कोमा से जाग जाता है। लेकिन लंदन का ये हॉस्पिटल बिल्कुल खाली होता है। लंदन की खाली गलियों में जिम को एक न्यूज़पेपर मिलता है जिस पर शहर को छोड़कर जाने का कहा गया होता है। फिर वो एक चर्च में जाता है जहाँ पर लाशें ही लाशें होती हैं। इन्फेक्ट हुए इंसान वहाँ नजर आते हैं और वो जिम का पीछा करते हैं, लेकिन उसे सलीना और मार्क बचा लेते हैं और फिर उसे अपने अड्डे पर लेकर जाते हैं। जिम के कहने पर ग्रुप उसके पेरेंट्स के घर को निकल जाता है। वहां जिम को पता चलता है कि उसके पेरेंट्स ने खुदकुशी कर ली थी। रात हो जाती है और ग्रुप वहीं पर रहने का फैसला करता है। जिम एक मोमबत्ती जला देता है जिसकी वजह से इन्फेक्टेड को पता चल जाता है और वो घर पर हमला कर देते हैं। मार्क इन्फेक्टेड को हराते दौरान जख्मी हो जाता है। इन्फेक्शन फैलने से पहले ही सलीना उस पर हमला करके उसे मार देती है और कहती है कि अगर जिम भी इन्फेक्टेड हो गया तो वो उसके साथ भी ऐसा ही करेगी। दूर एक अपार्टमेंट बिल्डिंग पर उनको एक सिग्नल नजर आता है और वो वहां पर चले जाते हैं। वहां वो टैक्सी ड्राइवर फ्रैंक और उसकी बेटी हैना से मिलते हैं। फ्रैंक उनको एक रेडियो ब्रॉडकास्ट सुनाता है जिसमें मिलिट्री बचने वालों की मदद करने और वायरस का इलाज करने का दावा कर रही होती है और उन्हें मैनचेस्टर में आने का कह रही होती है। चारों फिर वहां जाने का फैसला करते हैं। ग्रुप फिर मैनचेस्टर पहुंच जाता है लेकिन वहां पर उन्हें कोई भी नजर नहीं आता। गुस्से में फ्रैंक एक गेट को लात मारता है और इस वजह से गेट पर मौजूद लाश हिलती है और एक खून का कतरा फ्रैंक की आंख में गिर जाता है। मार्क अब इन्फेक्टेड हो चुका है और तभी छुपे हुए सोल्जर्स उसको मार गिराते हैं। सोल्जर्स जिम, सलीना और हैना को एक महल तक लेकर जाते हैं जहां पर मेजर हेनरी वेस्ट कमांड कर रहा होता है। वो आने वाले मेहमानों को खाना खिलाता है लेकिन उन्हें जल्द ही पता चलता है कि ये एक जाल है। वेस्ट कहता है कि वो ब्रॉडकास्ट बचने वालों को यहाँ तक बुलाने की उसकी एक चाल है और वो लड़कियों को यहाँ मजे के लिए गुलाम बनाकर रखना चाहता है। जिम और सार्जेंट फेरल इस प्लान को नहीं मानते, इसलिए वेस्ट उन दोनों को मारने का ऑर्डर दे देता है। दो सोल्जर्स फेरल को मार देते हैं और फिर आपस में बहस शुरू कर देते हैं और इसी दौरान जिम वहां से भाग निकलता है। जिम आसमान में एक जहाज को उड़ते देखता है और उसको एहसास होता है कि शायद बाहरी दुनिया में इन्फेक्शन नहीं फैला। वेस्ट को चालाकी से महल से बाहर बुलाकर जिम उन पर हमला करता है और एक सोल्जर को मार गिराता है। इसके बाद जिम प्राइवेट मेलर को आज़ाद कर देता है। ये एक इन्फेक्टेड सोल्जर है जिसको कैद रखा गया था। इस तरह ये सोल्जर दूसरों को इन्फेक्ट करके मार गिराता है। एक सोल्जर सलीना को किडनैप करना चाहता है लेकिन जिम उसे मार देता है। सलीना को लगता है कि जिम भी इन्फेक्टेड है लेकिन फिर उसे सच पता चलता है और वो उसे किस करती है। जिम, सलीना और हैना फ्रैंक की गाड़ी में भागने लगते हैं लेकिन वेस्ट उस गाड़ी में छुपा होता है और जिम के पेट में गोली मार देता है। हैना गुस्से से गाड़ी को रिवर्स करने लग जाती है और इस तरह इन्फेक्टेड सोल्जर पीछे से हमला करके वेस्ट को मार देता है। फिर वो वहां से निकल जाती है और 28 दिनों बाद जिम एक घर में बेहोशी से जागता है और आसपास इन्फेक्टेड बुक से मर रहे होते हैं। एक जेट वहां से गुजरता है और जिम, हैना और सलीना एक बहुत बड़ा बैनर खोल देते हैं जिस पर हेलो लिखा होता है। तीनों को पायलट देख लेता है और मदद करना चाहता है। ये हज़रनाम मूवीज रिव्यू। ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।